कौन है अनन्या? पार्ट 11। खन्ना हाउस में काफी देर से सब अनन्या के वापस आने का वेट कर रहे थे, पर अनन्या का कुछ पता नहीं था। जब बहुत टाइम हो गया तब आलोक जी नील जी के पास आते हुए कहते हैं, नील, इतना टाइम हो गया है, अब तक तो अनु आई क्यों नहीं? पता नहीं यार, फोन कर रहा हूँ तो फोन लग नहीं रहा है। अब तो टेंशन हो रही है। नील जी परेशान होते हुए कहते हैं, आप दोनों परेशान मत होइए, हो सकता है कोई इमरजेंसी आ गई हो। और वैसे भी दी को कहाँ पता है कि हम सब उनका वेट कर रहे हैं। अवनी नील जी और आलोक जी को देख कर कहती है, अनी सही बोल रही है नील, हो सकता है कहीं फंस गई हो। आलोक जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, ऐसा ही होगा। नील जी मुस्कुराते हुए कहते हैं। आलोक जी अरुणा जी को परेशान देखकर उनके पास आते हैं। क्या बात है अरुणा जी, आप परेशान क्यों हैं? आलोक जी पूछते हैं। पता नहीं आलोक जी, पहले अनन्या को इतने सालों बाद देखने के लिए खुश थी, पर अब एकदम से बेचैनी हो रही है। इतना लेट हो गया है, सारे मेहमान भी धीरे धीरे जा रहे हैं। पता नहीं मेरी बच्ची ठीक है कि नहीं। अरुणा जी परेशान होते हुए कहती है। आप ऐसा क्यों सोच रही हैं अरुणा जी, सब ठीक होगा। आलोक जी कहते हैं, आप नहीं समझेंगे, मैं माँ हूँ, मेरा दिल कह रहा है कुछ ठीक नहीं है। अरुणा जी कहती हैं। वहीं हॉस्पिटल में अभिनव आईसीयू के बाहर बेचैनी से इधर से उधर टहल रहा था। अब तक पूरे हॉस्पिटल को अनन्या के एक्सीडेंट के बारे में पता चल चुका था। सब उसके लिए परेशान थे, और हो भी क्यों ना। अनन्या ने बहुत कम समय में अपने काम से लोगों का दिल जीत लिया था। थोड़ी देर बाद अपूर्वा, जो पिछले 3 घंटे से एक ऑपरेशन में व्यस्त थी, को ये बात पता चलती है। वो भागकर आईसीयू के बाहर पहुंचती है। वहां अभिनव को देखकर उससे कुछ पूछने के लिए जैसे ही आगे बढ़ती है, तभी आईसीयू का गेट खुलता है और एक डॉक्टर बाहर निकलते हैं। डॉक्टर को देखकर अभिनव और अपूर्वा उनके पास आते हैं। इससे पहले कि अपूर्वा कुछ कहती, अभिनव डॉक्टर पर प्रश्नों की बौछार कर देता है। अभिनव डॉक्टर को देखकर पूछता है, डॉक्टर, अनन्या कैसी है? उसे ज्यादा चोट तो नहीं आई? वो ठीक तो है ना? उसे होश कब तक आएगा? और रिलैक्स मिस्टर सिंह, डॉक्टर, अनन्या का काफी ब्लड लॉस हुआ है और उनका ब्लड ग्रुप भी रेयर है। हमारे हॉस्पिटल में वो ब्लड ग्रुप नहीं है, सो आप लोग कहीं से व्यवस्था कीजिए। डॉक्टर, जो हैरानी से अभिनव को अनन्या के लिए परेशान होता देख रहे थे, वो बीच में अभिनव की बात काट कर कहते हैं, उसका ब्लड टाइप क्या है? अभिनव परेशान होते हुए पूछता है। डॉक्टर कहते हैं, ओ पॉजिटिव। मेरा भी ब्लड टाइप यही है, आप मेरा ब्लड ले लीजिए, अभिनव जल्दी से कहता है। ये तो अच्छी बात है। फिर अपूर्वा की तरफ देखते हुए, डॉक्टर अपूर्वा, आप मिस्टर सिंह को ब्लड देने के लिए ले जाइए, डॉक्टर कहते हैं। अपूर्वा कहती है, जी डॉक्टर। फिर अभिनव की तरफ देखते हुए, चलिए मिस्टर सिंह। अभिनव अपूर्वा के साथ चले जाता है। फिर थोड़ी देर बाद ब्लड देकर वापस आईसीयू के बाहर आकर बैठ जाता है। हालांकि अपूर्वा ने उसे थोड़ा रेस्ट करने के लिए कहा था, पर वो नहीं माना। इस समय उसके अंदर क्या चल रहा है वो खुद नहीं समझ पा रहा था। अभिनव बेचैनी से आईसीयू के बाहर टहलने लगता है। इस समय वो अपने दिल और दिमाग के बीच जंग में उलझा हुआ था। उसके दिमाग में थोड़ी देर पहले हुई घटना किसी फिल्म की तरह चल रही थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर क्यों वो अनन्या के लिए इतना फिक्रमंद है। दिल कह रहा था कि अनन्या को वो खो नहीं सकता, और दिमाग कह रहा था आखिर ऐसा क्यों हो रहा है उसके साथ, जबकि वो तो अनन्या को ठीक से जानता तक नहीं। अभिनव को अनन्या से पहली मुलाकात से लेकर अब तक की सारी मुलाकातें याद आ रही थी। वो इन्हीं सब में खोया हुआ था। वहीं अपूर्वा, जो काफी देर से अभिनव को नोटिस कर रही थी, उसे याद आता है कि अनन्या की फैमिली में से यहाँ कोई नहीं है और नील जी ने उसे सरप्राइज बर्थडे पार्टी में इनवाइट किया था। इसका मतलब उन लोगों को अनन्या के एक्सीडेंट के बारे में पता नहीं है। वो जल्दी से खन्ना हाउस फोन करती है। खन्ना हाउस में अब तक सारे मेहमान जा चुके थे। अब सिर्फ वहाँ नील जी, अवनी, आलोक जी, अरुणा जी, अविनाश और यश थे। तभी फोन रिंग करता है। अपनी फोन उठाती है। इससे पहले कि वो कुछ बोलती, सामने से अपूर्वा उसे अनन्या के एक्सीडेंट के बारे में बताती है, जिसे सुनकर उसके हाथ से फोन छूट जाता है।
कुछ गिरने की आवाज़ से सब अवनी की ओर मुड़कर देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। नील जी भागकर अवनी के पास पहुंचते हैं और पूछते हैं कि बात क्या है। अवनी रोते हुए सारी बात नील जी और बाकी सबको बता देती है। थोड़ी देर बाद हॉस्पिटल के बाहर 2 गाड़ियां एकदम से आकर रुकती हैं और उसमें से सभी बाहर निकलते हैं। आलोक जी रिसेप्शन में पता करके सबको 3rd फ्लोर के आईसीयू में लेकर आते हैं। अभिनव जो आईसीयू के बाहर बेचैनी से बैठा हुआ था सबको देखकर हैरान रह जाता है। वहीं आलोक जी भी अभिनव को वहां देखकर हैरान रह जाते हैं। अभी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सब ठीक है ना? आलोक जी हैरानी से अभिनव की तरफ देखकर पूछते हैं। हाँ डैड, पर आप लोग यहाँ? अभिनव सबको देखकर कहता है, हाँ बेटा, मेरी अनु अंदर है, हम उसी के लिए आए हैं। नील जी बेचैनी से कहते हैं, नहीं अंकल, यहाँ तो माँ की डॉक्टर है और उसका एक्सीडेंट हो गया था, मैं ही तो लेकर आया हूँ उसे यहाँ। अभिनव कहता है, ये क्या बोल रहे हो अभी? हमें फोन आया था तभी तो हम यहाँ आए हैं। अरुणा जी परेशान होते हुए कहती है। अभिनव कहता है, पर माँ, ऐसा आप सब शांत हो जाइए, आप में से कोई गलत नहीं है, अंदर नील अंकल की बेटी अनु ही है। अपूर्वा अभिनव की बात बीच में काट कर कहती है, ये क्या बोल रही हैं आप डॉक्टर अपूर्वा? अभिनव परेशान होते हुए कहता है, मैं सही बोल रही हूँ मिस्टर सिंह, आपकी माँ की डॉक्टर और नील अंकल की बेटी एक ही है। अपूर्वा कहती है। अपूर्वा की बात सुनकर सब चौंक जाते हैं और सबके मुंह से बस एक ही शब्द निकलता है, क्या? क्रमशः ये पार्ट आज यहीं समाप्त होता है। जल्दी ही मिलेंगे इसके अगले पार्ट के साथ। तब तक इस तरह की अच्छी कहानियाँ पढ़ने के लिए मुझे सब्सक्राइब कीजिए और बताइए कि ये कहानी आप लोगों को पसंद आ रही है या नहीं। बाय बाय।